सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर 1 के जो मस्ट टॉपिक्स हैं उनको बताए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले चैप्टर्स की वीडियो भी अपलोड करूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चल जाएगा और मैं आगे की वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के कुछ मस्ट डू टॉपिक्स के लिए फॉर द एंड सेम एग्जामिनेशन। अब लीनियर अलजेब्रा के बारे में हम बात करें तो पूरी तरह से ये हम इसको यूं नहीं कह सकते हैं बेटा कि ये पूरा न्यूमेरिकल वाला ही हमारा सिलेबस है। इसके अंदर बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी है और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी है, तो हमको दोनों को कवर करके चलना है क्योंकि एग्जाम में हमसे दोनों पूछी जाएंगी। अब तक आपने जो एग्जाम दी होगी उसमें ज्यादा क्वेश्चंस कैसे आते थे, वहां क्वेश्चन ज्यादा आते थे जिसमें आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, लेकिन एंड सेम के एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरी भी पूछी जा सकती है। तो हमने इसको थ्योरी पार्ट्स में भी जिस 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 चैप्टर से थ्योरी पार्ट्स पूछा जा सकता है वहां पर आपको अलग से मेंशन करके बताया कि आपको इसका थ्योरी पार्ट करना है और कौन सा करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 आपको पता है कौन सी है, मैट्रिसेस है। ठीक है, इसके अंदर अगर थ्योरी पार्ट की मैं बात करूं तो क्या थ्योरी पार्ट बनता है, मैट्रिक्स क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ दिया जाएगा रैंक क्या होती है, नलिटी क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन हो सकती है आपसे पूछ ले हो। ठीक है, कि आपसे कहते हैं कि इनके ऊपर आपको क्या लिखना है, डिफाइन करना है इनको, या फिर आपसे कह देंगे कि डेफिनेशन बताइए। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था इसमें 2 नंबर के लिए कि डिफाइन द फॉलोइंग, उसमें दिया था कि सिंगलेटन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो वो क्या थे बेटा, टाइप्स थे मैट्रिक्स के। तो ये क्वेश्चन आ गया था 2 नंबर में, तो 1 नंबर के लिए इनको डिफाइन करना है, 3-4 लाइन आपको लिख देनी है 1 नंबर के हिसाब से। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे थ्योरी पार्ट की। अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्वेश्चंस के बारे में। अब इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो लास्ट टाइम कैसा था मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, एक 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उसके साथ में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर क्या पूछे गए थे बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कितने नंबर के हो गए, एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट वाले क्वेश्चन 4 नंबर के। अब बचे कितने बेटा, 12 नंबर का एक चैप्टर है तो बचे कितने, 8 नंबर। 8 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या आया था पिछली बार बेटा, आपसे पूछा गया था कि रैंक बतानी थी आपकी मैट्रिक्स की बाय एशलोन फॉर्म। एशलोन फॉर्म से आपको क्या बतानी थी, रैंक बतानी थी मैट्रिक्स की। एक तो क्वेश्चन ये आया था 8 नंबर में, और इसके और में क्वेश्चन आया था जिसमें आपको क्या करना था, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू वाला जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जाता है, असाइनमेंट में भी होगा, तो उसको आप अच्छे से कर ले। मैं बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या था। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज अ नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू, फिर आपको मैट्रिक्स का जो टेबल है वो दिया होगा इस तरह से। तो आप वो वाला क्वेश्चन जरूर कर लें, वो क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा और असाइनमेंट में आपको देखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ध्यान से कर लें, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ यूनिट 2 की। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या करना है, आपको एक तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना याद होना चाहिए। किससे याद होना चाहिए, एशलोन फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म से याद होना चाहिए। नलिटी भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको मैंने बता दिया, इन दोनों क्वेश्चंस का आने का एग्जाम में ही मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है।